वक्त ताजगंज पुरानी मंडी चौराहा पर हूं और ये राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जो राठौर समाज के स्तंभ हैं, राठौर समाज के महापुरुष हैं, उनके पवित्र स्थल पर खड़ा हुआ हूं। पुरानी मंडी चौराहा पर इनकी भव्य प्रतिमा लगी हुई है और मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश महामंत्री युवा से हैं और भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र कार्यालय प्रभारी ओबीसी मोर्चा प्रदीप राठौर मेरे साथ में हैं। प्रदीप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2022 नज़दीक है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपका ओबीसी मोर्चा क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा विगत दिनों लखनऊ में प्रत्येक ओबीसी समाज के जातिगत समीकरण के अनुसार एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तेली समाज के साथ साथ लोधी समाज, ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों के सम्मेलन कराए गए। उस सम्मेलन में प्रमुख जो बातें जो समाज में ओबीसी समाज के लिए करी गई, ओबीसी जातियों के लिए जितना किया गया, तो उन जातियों के लिए जो कार्य किए गए, उन कार्यों को वहाँ सम्मेलन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि ये कार्य किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, संगठन के द्वारा। मेरा एक सवाल ये भी है कि राठौर समाज को राजनीतिक भागीदारी की बात की जाए तो जनबल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दी। ये मेरा ही नहीं, राठौर समाज के संगठनों का भी कहना है। किस नज़रिए से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी न्याय कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही इस नीति संगठन की रही है। और रही राठौर समाज की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को इतना बड़ा एक हीरा टाइप का, एक देश का कोहिनूर जिसे कहा जाता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जैसे तेली समाज के इतना बड़ा एक चेहरा बनाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एक जानकारी और बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी बाबूजी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन थी कि उनको झारखंड जैसे राज्य का एक सीएम बनाया गया। और एक असम से हमारे सांसद हैं रामेश्वर तेली जी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर एक राठौर समाज का इतना मान सम्मान बढ़ाया है। शायद मेरे को नहीं लगता कि किसी अन्य राजनीतिक दल ने इतनी हिस्सेदारी दी है जितनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। क्या लगता है 2022 में राठौर समाज किस राजनीतिक दल की ओर आकर्षित हो रहा है? क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति उससे जुड़े, लेकिन उसके साथ में हर समाज ये भी चाहता है कि राजनीतिक भागीदारी भी राजनीतिक दल उनको दें। तो आपका युवा वर्ग, क्योंकि आप युवा हो, तो युवा क्या सोच रहा है? देखिए, हमारे तेली समाज का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा, और उस महासभा का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि हम पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में हमारी टीम खड़ी है, युवा टीम, जिसे उस युवा प्रकोष्ठ से ही हम प्रदेश के महामंत्री हैं। तो हम जो सरकार की जो नीति है और हमारे संगठन का जो संस्थापक हैं आदरणीय पूर्व सांसद रामनारायण साहू जी, हमारे संगठन के भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के संस्थापक हैं। तो अभी हमारे जो संगठन के जो कार्य हो रहे हैं, तो हमारा समर्थन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद भी संगमलाल गुप्ता जी भी दिए हैं, विधायक भी दिया, मेयर नूतन राठौर भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, और हमारे मेन बॉडी से 2 जिलाध्यक्ष भी है। और स्वयं मैं ब्रज क्षेत्र में, संगठन ने मेरे को एक ब्रज क्षेत्र कार्यालय प्रभारी के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो ये भी समाज को अच्छा लगा। इसलिए आज राठौर समाज का जो संगठन है अपना भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा, उसका भी पूर्ण रूप से समर्थन 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते पूरे प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारी युवा प्रकोष्ठ की टीम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगी है और 2022 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। तो मेरे साथ में प्रदीप राठौर हैं ये, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा राठौर समाज खड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए राठौर समाज के जो लोग हैं वो अपने अपने दावे करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने राठौर समाज को न्याय नहीं दिया, राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, लेकिन युवा होने के नाते
प्रदीप राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राठौर समाज को पूर्णतः न्याय दिया है और आगे भी देती रहेगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।